नमस्कार दोस्तों, एसआर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी लॉगिन करना। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों जीएसटी को लॉगिन कैसे किया जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। किसी भी फर्म का या फिर किसी भी कंपनी में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर किसी चीज़ में अगर आप वर्क करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जीएसटी क्या है और जीएसटी में वर्क कैसे करते हैं, जीएसटी को लॉगिन कैसे करते हैं, जीएसटी को लॉग आउट कैसे करते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो। अगर हम बात करें दोस्तों और किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको एडवांस लेवल पर वर्क करना चाहिए, तभी आप अच्छे पैसे टैली से या फिर उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जीएसटी का भी नॉलेज होना चाहिए। आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी को लॉगिन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्रोम खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर गूगल क्रोम का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपका आइकन खुल के आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का जीएसटी का जो भी साइट है उस साइट का नाम डालेंगे। जैसे कि जीएसटी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको ये www.gst.government.in ये आपका जीएसटी का ऑफिशियल साइट है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जीएसटी का पेज ओपन होके आ जाएगा, जीएसटी का आइकन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर साफ साफ यहाँ दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप जीएसटी पे काम कर रहे हैं तो जीएसटी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हम लोग जीएसटी को लॉगिन करने के बाद कैसे रिटर्न करते हैं ये सारे बेसिक चीज़ आप क्लास में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपका बने हुए आपका पिक्चर दिया हुआ है। जीएसटी में क्या कौन कौन सा क्या क्या वर्क कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, सारे चीज़ की जानकारी इसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका टैब दिया हुआ है, जैसे होम टैब, उसके बाद सर्विस, उसके बाद जीएसटी का जो लॉ है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएंगी दोस्तों। उसके बाद जीएसटी में डाउनलोड का कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे किया जाता है, सर्च में आप कैसे भी जीएसटीएन को कैसे सर्च कर सकते हैं वो जीएसटी नंबर सही है या फिर गलत है। यहाँ पर आपका हेल्प डेस्क में दिया हुआ है आपका जीएसटी के बारे में किसी भी तरह का नॉलेज या फिर हेल्प डेस्क चाहिए, यहाँ से आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना, ये सारी चीज़ें आपको जीएसटी में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको डे टू डे आपको अपडेशन यहाँ पर टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा, जो भी जीएसटी का एक्ट है। ठीक है दोस्तों, या अगर आप चाहते हैं जीएसटी पोर्टल को आप थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्किप टू मेंटेन कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे आपका जीएसटी क्या है पेज बड़ा और छोटा हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर जितना प्लस करेंगे उतना प्लस होते जाएगा, अगर माइनस करेंगे माइनस कर सकते हैं। उसका एक शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल के साथ आप प्लस टिपेंगे तो भी आपका ऐसा होता चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस का साइन टिपेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप का साइज छोटा चला जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करते हैं, सीखते हैं कैसे हम लोग जीएसटी को लॉगिन करते हैं। यहाँ से आपको जीएसटी लॉगिन पे आपको जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपका आएगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जीएसटी लॉगिन मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेव कर रखा है, इसलिए हमको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी हम किसी दूसरे कंपनी या दूसरे फार्म का अगर रजिस्टर का लॉगिन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी आपका यूजर नेम जीएसटी का है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जीएसटी का लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कैप्चा। यहाँ पर देखिए नीचे में आपका दिया हुआ है, जो भी आपका दिया होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है दोस्तों, टाइप द करेक्टर यू सी द इमेज बिलो, मतलब जो भी आपका करेक्टर दिया हुआ है वो आपको इमेज को देख के आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कैप्चा आपका दिया हुआ है 670813। एक ख़ास बात और दोस्तों, मान लिया आप किसी भी कंपनी का जीएसटी का आप लॉगिन कर रहे हैं, हो सकता है आपको कैप्चा अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक आप किसी आवाज़ यहाँ पर स्पीकर का दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या है कि हेडफोन लगा के आप इसको सुन भी सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि दूसरा हम कैप्चा लें तो उसके लिए यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 979580। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा जीएसटी का लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर जीएसटी पोर्टल के बारे में सब जिस कंपनी का, जिस फर्म का आप काम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ कब लॉगिन किए, लास्ट ईयर, इसको भी डेटा और टाइमिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जिस कंपनी का आप काम कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जीएसटी नंबर देख सकते हैं। उसके बाद चाहते हैं उसका प्रोफाइल देखने तो प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका होम टैब में बहुत सारे, देखिए सारे डैशबोर्ड आपका खुल गए। जैसे डैशबोर्ड का आपका दिया हुआ है, सर्विस का दिया हुआ है, उसको जीएसटी लो, किसी चीज़ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप डाउनलोड का दिया हुआ है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी पार्टी का, अगर माल किसी से मंगवा रहे, अगर उसका जीएसटी नंबर सही है या फिर गलत है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सारे चीज़ आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं दोस्तों। उसके साथ साथ जैसे ही हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पेज खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको IGST, CGST, SGST, सेस, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्लास है। आपको सेकंड क्लास में ये सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे कि जीएसटी को हम लोग कैसे करते हैं, जीएसटी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारे चीज़ आपको बताए जाएंगे। जीएसटी में हम लोग 3B रिटर्न कैसे डालते हैं, 2B रिटर्न को कैसे चेक करते हैं, GSTR1 को कैसे डालते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे जीएसटी को लॉगिन कैसे करना है या लॉग आउट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है फाइल रिटर्न, उसके बाद पे टैक्स, इसके बारे में आपको दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल 19-20 का है। उसके बाद टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपया है तो उसके बारे में दिया गया है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर देखिए आपका दे रहा है IGST में हम लोग का कितना बैलेंस है तो 0 है। CGST में आपका कितना है तो 3,66,289 रुपया मेरा ITC है। उसके बाद SGST में अगर देखें तो 3,03,349। हम चाहते हैं पूरा कैश ले जाए, पता चल जाएगा कि मेरा क्रेडिट ITC बैलेंस टोटल कितना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर निकाले दोस्तों, देखिए हमारा यहाँ पर कैलकुलेटर आपका ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बेसिक अमाउंट दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 3,66,289 रुपया प्लस 3,03,349 रुपया। जैसे यहाँ पर इंटर हम लोग डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6,69,638 रुपया आपको यहाँ पर टोटल बैलेंस दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर CGST, SGST 2 भाग में डिवाइड करके बता रहा है। उसी तरह हम इस लेजर को अगर ITC चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको चले जाएंगे लेजर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखा रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका टोटल बैलेंस ऐड करके यहाँ पर बता देगा। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने जस्ट अभी कैलकुलेटर ओपन किया था, उसके साथ आपको यहाँ पर दोनों को CGST, SGST को जैसे ही मैंने जोड़ा, यहाँ पर 6,69,638 रुपये आपका ITC बैलेंस आया, क्योंकि क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। यहाँ पर आपका सेम बैलेंस आ रहा है दोस्तों 6,69,638 रुपया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि क्रेडिट लेजर क्या है, प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस क्या है या ब्लॉकेड क्रेडिट बैलेंस क्या है। ये सारे चीज़ आपको आगे जानना जाए दोस्तों। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट 31/3/2020 को यहाँ पर क्लोजिंग 31/3/2021 को हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो चेंज हुआ है। उसके बाद अकाउंटिंग का नियम आपको रूल्स मालूम होंगे दोस्तों। 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक का ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, जो कि आपको अगर आप अकाउंट्स जानते हैं तो आपको ये चीज़ जानकारी होगी, नहीं भी तो आपको आगे बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एक ख़ास बात ये है दोस्तों, यहाँ पर CGST, SGST कहने का मतलब ये है दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल एक स्टेट। कहने का मतलब कि अगर हम किसी अदर स्टेट से माल मंगवाते हैं तो हमको क्या कर देना पड़ेगा, IGST, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। उसी तरह सेंट्रल टैक्स कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम बिहार के अंडर बिहार से किसी चीज़ से माल, किसी चीज़ का प्रोडक्ट का माल मंगवाते हैं
तो हमको क्या है 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। आधा हमको सेंट्रल को देना पड़ेगा, आधा हमको स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 3 भागों में 2 दिखा रहा है दोस्तों। एक आपका IGST, अगर हम किसी अदर स्टेट से माल को परचेज करते हैं तो आपको IGST में लेना पड़ेगा। अगर हम कि लोकल बिहार के अंदर में माल मंगाते हैं तो हमको 2 जगह टैक्स पे करना पड़ेगा, एक आपका सेंट्रल में, दूसरा आपका स्टेट में। एक इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान से सीखेंगे और एक बार ट्राई करेंगे। अगर किसी फर्म में या आपके हो सकते हैं फ्रेंड सर्किल में GST का क्लास कर रहे हैं या सीख रहे हैं, या किसी का GST ID और पासवर्ड है, तो आप इसको एक बार करके देखेंगे। उसके बाद अगर हम इस GST को पोर्टल को अगर हम लॉग आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आइकन बना हुआ है। जिस कंपनी का आपका फर्म खुला हुआ है उसको वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों। अगर हम प्रोफाइल चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा पासवर्ड 1 से 2 या 3 लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। रजिस्टर करना है दोस्तों तो यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ सिंपली लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा GST पोर्टल लॉग आउट हो गया है। यहाँ पर साफ साफ दे रहा है दोस्तों, यू हैव द सक्सेसफुल लॉग आउट ऑफ GST पोर्टल। अगर हम फिर से चाहते हैं किसी दूसरे कंपनी का GST पोर्टल को ऑन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें आपको बताया जाएगा GST को कैसे हम लोग रिटर्न करते हैं, या उसका बेसिक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और